शुक्लां विचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। तो व्याकरण का प्रथम पाठ आज प्रारंभ होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण प्रारंभ होगा। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का जो अर्थ है वो हमने आपको बताया था, व्याकरण का भी अर्थ बताया था। और अब हम देखेंगे संज्ञा प्रकरण में नत्वा सरस्वतीं देवीं, नत्वा सरस्वतीं देवीं, नत्वा सरस्वतीं देवीं, शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्, शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्, पाणिनीयप्रवेशाय, पाणिनीयप्रवेशाय, लघु सिद्धांत कौमुदीं। लघु सिद्धांत कौमुदीं। ये वरदराजाचार्य जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वरदराजाचार्य जी? के नत्वा सरस्वतीं देवीं, ये क्या है? मंगलाचरण है। क्या है? ये कैसा मंगलाचरण है? 3 प्रकार के मंगलाचरण बताए थे, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। तो यहाँ कौन सा है? नत्वा सरस्वतीं, यानी नमस्कार। ये नमस्कार करके जो है अपने कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ किसको नमस्कार किया गया है? जो वाग देवी हैं, सरस्वती, जिनको विद्या की देवी भी कहा जाता है और वाणी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये विद्या रूपी भाषा को शुद्ध करने वाला ग्रंथ है, इसलिए सरस्वती देवी को प्रणाम किए। तो कह रहे हैं कि नत्वा, नत्वा यानी नमस्कार करके, नत्वा यानी नमस्कार करके, गत्वा यानी जा करके, खादित्वा यानी खा करके, पीत्वा मतलब पी करके। तो इस प्रकार से यहाँ त्वा प्रत्यय होने से नत्वा मतलब नमस्कार करके। किसको? बोले सरस्वतीं देवीं, शुद्धां गुण्यां करोमि अहम। अहम कौन? यहाँ अहम पद से लेंगे किसको? अहम राजाचार्य जी। हाँ, वरदराजाचार्य। अहम वरदराजाचार्य है। यहाँ पे लेंगे सरस्वतीं देवीं। कैसी है वो? इसके विशेषण हैं। देवी के विशेषण क्या हैं? बोले शुद्धाम है और गुण्याम है, शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके, नत्वा, नत्वा यानी नमस्कार करके क्या कर रहे हैं? अब प्रयोजन बता रहे हैं कि भैया पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि के व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी को मैं कर रहा हूँ, यानी उसकी रचना कर रहा हूँ। तो प्रयोजन बता दिया है ना। अनुबंध चतुष्टय होता है। क्या होता है? कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले अनुबंध चतुष्टय जान लेना चाहिए। ठीक है ना। अनुबंध चतुष्टय में क्या होता है कि ग्रंथ के अधिकारी, ठीक है, फल, विषय, उसका प्रयोजन, ये 4 चीज़ें किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में अनुबंध चतुष्टय को जानना चाहिए। सबसे पहले तो उसका अधिकारी जानना चाहिए कि अधिकारी कौन है, हैं? तो इसलिए व्याकरण पढ़ने वालों का, जो पढ़ना चाहता है, जो उनको समझना चाहता है, ज्ञान अर्जन करना चाहता है, वही क्या है? अधिकारी है ना। और संबंध क्या है?
बोले जो संबंध है, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, ये 4 चीज़ें होती है। विषय क्या है? बोले विषय तो है जो व्याकरण का विशाल शास्त्र है ना, जो हम जानना चाहते हैं, यानी भाषागत जो ज्ञान है उसको लेना ही इसमें विषय है। और प्रयोजन है पाणिनीय प्रवेशाय, यानी पाणिनीय के व्याकरण शास्त्र को प्रवेश करने के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए ये प्रयोजन हो गया। ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ें होती है अनुबंध चतुष्टय में, ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आते हैं हमारे 14 सूत्र। ठीक है ना। तो इसका अर्थ हो गया श्लोक का, यदि पढ़ेंगे कि भैया कि अहम भरतराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये वैसे कल भी समझा दिए थे, आज थोड़ा बता दिए हैं ताकि ये कक्षा में वो ना हो। ठीक है। उसके बाद अब आए हमारे अक्षर समाम्नाय शिव सूत्राणी। क्या? शिव सूत्राणी, शिव जी के द्वारा जो दिए गए जो सूत्र हैं वही क्या हैं? शिव सूत्र हैं। इनको माहेश्वराणी सूत्राणी भी कहते हैं। आइए उच्चारण करते हैं। अ ई उन रील रिक ए ओंग आई औच हयवरट लन यमगणनम झभय घड़दश जबगड़दश खा फा छ ठ थ चट तब कपाया सर हल। तो ये 14 सूत्र हैं। ये 14 सूत्र पाणिनीय को प्राप्त हुए। किसको हुए? पाणिनीय को प्राप्त हुए। पाणिनीय को कैसे प्राप्त हुए? तो वो आप देख पा रहे हो कि नीचे श्लोक है, उसमें दिया है कि माहेश्वराणी सूत्रात् माहेश्वराद आगतानि। ठीक है। तथा आगतः। ठीक है। इसमें अण है, वो अलग वो विषय है, आगे समझोगे आप। तो महेश्वराद आगतानि महेश्वर प्रसादात लब्धानि इति अर्थः। ठीक है। तथा च उक्तम, इसके बारे में कहा गया है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। है ना। अहम विमर्शे यानी विचार्य स्फुटी करोमि। है ना। विमर्शे इति छांदसः प्रयोगः नंदिकेश्वरः कारिकेयम। ये थोड़ा सा विषय जटिल है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में ही लेके चलेंगे। विमर्श कर रहे हैं किसको? बोले न तो महेश्वर प्रोक्तानी, कह रहे हैं कि ऐसा ना समझ ले कोई कि महेश्वर ने बोले हैं, ये उनके द्वारा बोले गए नहीं हैं। तो बोले इनके जो है ननाद ढक्काम नव पंचवार, उनके डमरू से प्राप्त हुए। समझे कि नहीं। ननाद ढक्का नृत्तावसाने नटराज राजो, नृत्य के अवसान में भगवान शंकर नटराज राजा ननाद ढक्काम डमरू को बजाया उन्होंने। कितनी बार? बोले नव पंचवारम, 9 और 5 बार बजाया। तो 9 और 5 14 हो गया। क्यों बजाया? बोले उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान, सनकादि सिद्धों के उद्धरण के लिए, उनकी भाषागत ज्ञान को और सही करने के लिए क्या किए? बोले शिवसूत्र जालम, शिवसूत्र जाल जो है वो रचा गया। ठीक है ना।
फिर कह रहे हैं कि ये 14 सूत्र जो है नीचे आया है, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। इनके जो अंतिम वर्ण हैं क्या हैं? जैसे आई उण में हणा है, वो क्या है? अंतिम है। रील रिक में अंतिम कौन है? हाँ, आगे कौन सा है? ए ओंग, हाँ, ए औच। तो इन्हीं के सब के बारे में कह रहे हैं कि ये जो अंतिम वर्ण हैं बड़े अणादि संज्ञार्थानी, अणादि संज्ञाओं के अर्थ के लिए हैं। तो ये अणादि संज्ञार्थानी क्या है भैया? अणादि क्या है? बोले अणादि प्रत्यय हैं, क्योंकि हमको प्रत्यय इनसे बनाने हैं, है ना। तो इसलिए उसके लिए दिया गया है कि भाई अणादि प्रत्यय बनाएंगे, इसलिए इनके अंतिम अर्थ जो है, अंतिम वर्ण जो है क्या हैं? बोले अंत्य ऐसाम अंत्या इतः। इनके जो अंतिम वर्ण हैं वो इत हैं, इत संज्ञक हैं। बोले अच्छा, इत संज्ञक हैं, अच्छी बात है। और क्या है? बोले हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ। लेकिन हकारादियों में जो अकार है, ठीक है, अंतिम वर्ण क्या हो गए? इत बता रहे हैं। और जो भाई आप कहोगे हा, जो हा इत्यादि में जो अकार रहा है मान लो, तो उनको बता रहे हैं कि हकार आदियों में जो अकार है वो काय के लिए? उच्चारण के लिए है। क्योंकि अगर अकार ना लगाएंगे तो उसका उच्चारण ही संभव नहीं है। जैसे हयावरट, हयावरट हकार आदि है, हा से लेकर के हल लास्ट वाले सूत्र तक हकार आदि से आ गया। तो कह रहे हैं हकार आदि में जो अकार है ना वो क्या है? बोले वो उच्चारण मात्र के लिए है। अगर कहीं हम हा का प्रयोग करेंगे तो केवल शुद्ध हा लिया जाएगा, उसमें आकार सम्मिलित नहीं होगा। लण मध्य तो इत संज्ञक है, लेकिन लण के मध्य में जो आकार है, ठीक है, वो क्या है? वो इत संज्ञक है, ठीक है ना। तो ये 14 सूत्र, हाँ है, उसको लिया है, हाँ, उसका ग्रहण हमें करना पड़ेगा, लेकिन वो इत संज्ञक है ना। हालांकि ग्रहण उसको भी नहीं किया जाएगा, पर जो उसमें जो आकार है वो क्या है? उच्चारण के लिए नहीं है, केवल उच्चारण के लिए तो है ही है, लेकिन इत संज्ञक भी है, उसकी इत संज्ञा भी होगी, ठीक है ना। ठीक है, फिर आया पहला सूत्र हलंत्यम। क्या है? उपदेश अवस्था में अंतिम हल, हलंत्यम, संज्ञा होती है। हाँ, हलंत्यम, हलंत्यम। हाँ। अब देखो ये जो हमारा व्याकरण शास्त्र है ये क्या है? अध्यायों में बटा है और पादों में बटा है। क्या है? ये अष्टाध्यायी के सारे सूत्र हैं। किसके हैं? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? अष्टाध्यायी नहीं मालूम, पाणिनि। पाणिनि के तो है ही है, 9 बार लिखी जा चुकी है। हाँ, नहीं वो तो हैं, 9 प्रकार के व्याकरण हैं, वो तो बता ही दिए हैं। लेकिन ये पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, यही मेन ग्रंथ है, उसमें क्रम से हैं सारे सूत्र हुए हैं। लेकिन यहाँ क्या है? संज्ञा के हिसाब से हमें कोई सूत्र की पहले ज़रूरत थी तो वो संज्ञा प्रकरण में ले लिया गया। हाँ, ये लघु सिद्धांत कौमुदी उन्होंने व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लिखी है, तो उसमें विद्यार्थियों को सुगमता से समझ में आवे उसके लिए उन्होंने सूत्रों को एक एक प्रकरण में बना के रख दिया। जैसे भाई संधि के सूत्र हैं तो उन्होंने संधि के सारे सूत्र एक ही प्रकरण में लेके रख दिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से क्या होता था कि पाणिनि व्याकरण को सूत्र रटते थे लेकिन जो है क्रम उनका समझ नहीं आया। अब मान लो कोई अच्छंदी पढ़ना है किसी विद्यार्थी को, तो अच्छंदी के लिए तो फिर उसको पूरा अष्टाध्यायी रटना पड़ेगा, क्योंकि कोई सूत्र कहीं मिलेगा, कोई सूत्र कहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या करा, कुछ सूत्रों को लेकर के छांट करके वहीं रख लिया और प्रसंगानुसार फिर कहीं कहीं सूत्रों को वहाँ लाया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो पीछे लिखा है हलंत्यम के पीछे क्या संख्या लिखी है? 1 3 3। तो इसका क्या तात्पर्य है 1 3 3 का? हैं
मतलब पाणिनि का तो जो अष्टाध्यायी में एक अध्याय, पहला अध्याय, पहला अध्याय, तीसरा पाद तीसरा पाद, और तीसरा सूत्र। मतलब कितने पाद हैं टोटल? 8 क्या है? 8 अध्याय, 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। ठीक है, 4 पादों में से ये तीसरे पाद का है। पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है हलन्त्यम। अब क्या कहता भैया हलन्त्यम? कह रहा है कि हलम हलन हल अंत्यम द्विपदमिदम सूत्रम, है ना? 2 पदों वाला सूत्र है। 2 पद हैं। कितने पद हैं इसमें? 2 पद, 2 पद हैं। 2 पद हैं। हलम हल 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 और अंत। हल और अंत्यम, उसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हलन्त्यम। तो भी क्या कह रहा है? फिर नीचे वृत्ति लिख रही है इसकी। अब वृत्ति में क्या कह रहे हैं कि उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्। बोले अंतिम हल की इत संज्ञा हो, इत होए। अंतिम हल क्या हो? हल इत स्यात्। हलित, हलित का क्या तात्पर्य है? हल इत स्यात्। तो हल और इत को मिला देंगे तो क्या बनेगा? हलित। हाँ, अंत्यम बोले अंतिम की हो, लेकिन क्या है? बोले उपदेशे, उपदेश होना चाहिए। उपदेश अवस्था में उसको होना चाहिए। तो उपदेश क्या है? कई प्रकार के हैं। उपदेश बता रहे हैं कि उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश क्या हो गया? आद्योच्चारणम। उपदेश किसे कहते हैं? आद्योच्चारणम। आद्योच्चारण क्या है भैया? बोले आद्योच्चारण बता रहे पहले हैं। के ऋषियों ने कहा है। हाँ, क्या बोला है? धातु सूत्र प्रथम उच्चारणम प्रत्यासत्या मुनित्रयस्यैव तच्च। ठीक है, मुनित्रय कौन से मुनित्रय? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। ठीक है, तो इन तीनों ने जो बोला है, क्या बोला है? बोले धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेश प्रकीर्तितः। भैया धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंग अनुशासन आगम प्रत्यय आदेश उपदेश, ये सब क्या कहे जाते हैं? ये उपदेश हैं। जहाँ जहाँ इनका प्रयोग होगा वहाँ वहाँ अंतिम हल की क्या हो जाएगी? धातु समझ में आ गया, सूत्र समझ में आ गया। गण क्या है? गण होते हैं। उपदेश होते हैं। तो गण तो उसमें भी चलते हैं ना। क्या? वहाँ कैलाश पर्वत पर गण है। अरे वो गण अलग हैं। यहाँ क्या है कि गण है, धातुओं के भी गण हैं अलग अलग। ठीक है ना? शब्द भी बहुत सारे गणों में आते हैं। जैसे अव्यय हैं, अव्यय का पूरा एक समूह है शब्दों का, उसमें कौन से आते हैं। तो इस प्रकार से गण इत्यादि हैं। वाक्य लिंगानुशासनम, जो कुछ भी है लिंग इत्यादियों के लिए भी जो कुछ भी आएगा आगे, आगम होंगे, प्रत्यय होंगे, आदेश होंगे, वो सब जहाँ जहाँ आएंगे ना शब्दों के आगे, तो उनकी जो अंतिम उपदेश अवस्था में, मतलब जो उपदेश, वो तो उपदेश ही हो गया। मान लो आगम कर दिया या आदेश कर दिया, जैसे ई के स्थान में यण कर देते हैं ना। यण संधि आई या कुछ भी आया तो वो आदेश कहा जाता है किसी के। नहीं, आदेश तो है, लेकिन जो उपदेश है, उपदेश कितने प्रकार के? ये हो गए ना उपदेश, धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम। हाँ, आगम भी है। आगम, प्रत्यय और आदेश, ये हो गए। ठीक है ना? आगम क्या है? उपदेश है। प्रत्यय और उपदेश, सब उपदेश। मतलब हाँ, अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई आपने चलो ठीक है इस संज्ञा कर दी, तो अब इस संज्ञा का क्या है? तो व्याकरण में हमेशा कोई भी संज्ञा होती है तो उसका फल होता है। बिना फल के कोई संज्ञा होगी नहीं। तो इस संज्ञा का क्या फल है?
ठीक है ना, तो उसका फल है लोप। क्या है? लोप। लोप। उसका लोप किया जाता है हमेशा। ठीक है, उससे पहले एक ये जो लाइन है ये देखिए पहले। सूत्रेषु दृष्टम। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं देते, सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं देते, मान लो जैसे क्या है कि अधिकार चलता है सूत्रों का। क्या चलता है? क्या चलता है? अधिकार। अधिकार है। बोले भाई ये सूत्र यहाँ से यहाँ तक, इसका जैसे समास के सूत्र हैं, तो समास का एक अधिकार है, एक मतलब उसका एक क्रम है, वहाँ से वहाँ तक उन सूत्रों में वो अनुवृत्ति चलती है। ठीक है ना, जैसे कोई प्रसंग बस चल रहा है तो उस प्रसंग में वो सूत्र में से अनुवृत्ति ले ली जाती है प्रसंगानुसार। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर हलंत्यम लिखा है, लेकिन उपदेश तो नहीं लिखा ना, है ना, तो इसके ऊपर के सूत्रों में उपदेश इत्यादि का वर्णन आया होगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपदेशंत्यम वृत्ति में ले लिया। ठीक है ना, क्या ले लिया? इसका फोर्थ ही सूत्रेषु दृष्टि, फोर्थ में लिखा गया है ना इसकी, है इसके बारे में क्या लिखा गया है? ये 6 नंबर। हाँ हाँ, ये लिखा गया है ननु सूत्राधीना वृत्ति। अब ये वृत्ति के बारे में बता रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं है कि सूत्र के अधीन ही क्या होती है, वृत्ति होती है। सूत्र क्या है, हमारा प्रधान है। अब उसको खोलने के लिए हमें वृत्ति की, ये इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को? इसको बोलेंगे सूत्र, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? जैसे ये जो लिखा है वृत्ति, तो कोई पूछेगा भाई ये सूत्र क्या है, तो ये है, इसकी वृत्ति सुनाओ, तो वृत्ति क्या सुनाओगे? सुनाओ गद्य रूप में। हाँ हाँ, तो क्या है, हलंत्यम सूत्र की वृत्ति सुनाओ, क्या है? उपदेशयन्त हलिस्यात्। उपदेशन्त्यम हलिस्यात् उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद वर्तनीयम सर्वत्र। ये इसकी हो गई वृत्ति। ठीक है ना, तो ये है, इसको खोल दिया जाता है सूत्र को। मान लो कोई अगर ये है ढंग से समझ नहीं आ रहा है तो उसकी वृत्ति को खोला गया, डिकोड करेंगे। हाँ ठीक है ना, इसलिए इसको वृत्ति कहते हैं। अब आया ये कह रहा है कि दूसरा सूत्र है अदर्शनम लोपः। ठीक है, कि अदर्शन होने से क्या होगा? अदर्शनम लोप का क्या तात्पर्य है? नीचे वृत्ति है प्रसक्तस्यादर्शनम लोपसंज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य यानी विद्यमानस्य, जो विद्यमान है उसका भी क्या है, अदर्शन हो जाए, उसकी लोप संज्ञा हो। अच्छा, बोले ये क्यों आया भाई, यहाँ पर लोप का क्या कारण है? क्योंकि बोले भाई इत संज्ञा करी तो इत का जो फल होता है वो लोप होता है। इत के बाद क्या होगा, सीधा उसकी लोप संज्ञा होगी, किसी की भी होगी, तो जिसकी इत संज्ञा हो गई उसका लोप संज्ञा भी होगी। भैया लोप संज्ञा होगी तो लोप संज्ञा का सूत्र भी तो बताना पड़ेगा ना इन्हें, तो फिर लोप संज्ञा किस कंडीशन में होगी, ये भी है। बोले प्रसक्तस्य आदर्शनम, विद्यमान रहते हुए भी जो ना दिखाई दे उसको क्या कहेंगे? अदर्शन लोप। हाँ, उसको जो है लोप संज्ञा उसकी हो जाएगी। फिर सूत्र आता है दूसरा, क्या? तस्य लोपः। तस्य लोप, कस्य लोपः? बोले तस्य इतो लोपः, जिसकी इत संज्ञा हुई है ना भाई उसका लोप कर दो। लोप संज्ञा कौन सा सूत्र कर रहा है? अदर्शन लोप। और लोप कौन कर रहा है? इत संज्ञा। तस्य तो लोपः, क्या? तस्य लोपः। सूत्र कौन कर रहा है? लोप करने वाला, संज्ञा करने वाला कोई और है और लोप करने वाला दूसरा है, ये है तस्य लोपः। ठीक है ना, तो तस्य लोपः स्यात्, तो भैया ठीक है, तो आई उण में भी तो अंतिमणा है, और उपदेश ऋषियों ने बोला भी है, उपदेश अवस्था में भी है, तो
भाई उसका लोप क्यों नहीं किए? तो कह रहे हैं कि अणादयो अणादि अर्थाः, जो अणादि हैं वह अणादि अर्थों के लिए हैं, यानी प्रत्याहारों को बनाने के लिए। बोले प्रत्याहार क्या चीज़ है भाई? तो फिर बता रहे हैं कि आदिरंतेन सहिता। क्या? आदिरंतेन सहिता। तो आदिरंतेन सहिता क्या कह रहा है? बोले अंत्येन इता सहित। क्या? अंत्येन, अंत्येन इता। इता का मतलब है इत, तृतीय व्यक्ति में बनेगा इता, इता के सहित। किसके सहित? बोले अंतिम, अंतिम इत के सहित। आदि, आदि ही मतलब आदि वर्ण जो है वो क्या करेगा? मध्यगानाम, मध्य वाले वर्णों की, और स्वस्य संज्ञा स्यात्, और मध्य वालों की, और स्वस्य मतलब खुद की भी, खुद का भी उपबोध कराएगा। कैसे कराएगा भैया बताना? बोले यथा अणिति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा। जैसे अण है, क्या है? अण बना प्रत्याहार हमारा, पहला ही पहला सूत्र है, पहले ही सूत्र में क्या कर दिया उसने? प्रत्याहार बना दिया पहला। तो अण है, अण का प्रत्याहार बनाएंगे तो इसमें क्या है? पहले ही सूत्र में ही प्रत्याहार उसने बना दिया। तो ये क्या करेगा? अंतिम इत के सहित। ये अंतिम इत वर्ण है, ये मालूम है आपको? अंतिम इत के सहित। बोले कौन अंतिम इसके? बोले आदि वर्ण। ये जो आदि वर्ण है ये इसके साथ में क्या करेगा? खुद की संज्ञा कराएगा, और इसके बीच में जो वर्ण आएंगे उनकी भी संज्ञा करेगा। तो इसके बीच में कौन कौन आ रहे हैं? खुद की तो करा ही रहा है, अ ई और ऊ की भी करा देगा। ठीक है, इसकी गिनती नहीं होगी क्योंकि इत संज्ञक है, इसमें इसका वो नहीं है। तो ये तीन वर्णों का संज्ञा करा देगा। यथाणिति अ ई उ वर्णानाम संज्ञा, मतलब अण कह दिया तो अण से क्या तात्पर्य निकला? अ ई उ। समझ गए ना? तो ये हमारा क्या बन गया? अण प्रत्याहार बन गया। ठीक है, समझ आ गई? एवं अक, ऐसे ही अक है भैया, अक प्रत्याहार है। अब अक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा देखो जरा, बताओ। अक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, जल्दी बताओ। हाँ, तो कितने अक्षर आए इसमें? 5। बोलो कौन से वही लिखूंगा मैं। उ री री। ठीक है ना? तो कितने हो गए? अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 5। कोई पूछे तो कितने? 5। बीच वाला नहीं गिनना, वो वाला जो है हल वाला, है ना? तो समझ आ गया ना? तो एवं अक अच। अब आ गया अच, अच का उदाहरण दे रहे हैं। तो अच में कितने हैं? 9 वर्ण हैं। अ ई उ, बोलो। अ ई उ री री ए ओ आई औ। ठीक है ना? और क्या है? हल, हल प्रत्याहार है। अब हल प्रत्याहार में कितने आ गए? हल में तो सब रही आ गए। हा या व र, बोलो। हा या व र ल या म ग ण न झ ध घ ड़ द स हाँ। स नहीं, ज ब ग ड़ द स अरे नहीं, ख फ छ ट त च ट त क प स स ह। हाँ, ये सब वर्ण क्या है? तो ये क्या करेगा? अंतमित के सहित आदि वर्ण अपने मध्य वर्णों का बोध कराएगा। समझ आ गई ना बात? तो ये हमारे प्रत्याहार बन गया। आज हमने प्रत्याहार बनाना सीखा, और आगे की जो है विषय है वो हम आगे देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।